आज बात करूंगा शहीद आजम भगत सिंह की। 1907 में इनका जन्म हुआ। लायलपुर नाम का ज़िला जो कि अब लाहौर में पड़ता है। माँ विद्यावती कौर, पिता किशन सिंह। बचपन से ही देश प्रेम की अटूट भावना थी। भगत सिंह ने 5वीं तक की पढ़ाई गांव में की और बाद में उन्होंने एंग्लो वैदिक हाई स्कूल, जिसे आप डीएवी के नाम से जानते हैं, लाहौर से की। पढ़ाई में इतने तेज कि बचपन भर में ही 50 किताबें स्कूल से अलग पढ़ डाली, जो कि सोशल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रेजिम पर थी। इनका बहुत इंटरेस्ट था। जो एक आरती की भावना इनमें थी, वह सबको सीखनी चाहिए। हर जगह खड़े नहीं होते, जिधर आज़ादी वहीं भीड़ में घुस जाते। अच्छा, छोटे से थे जब 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें रॉल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। बीस किलोमीटर दूर ये 10-12 साल का लड़का अकेले चले गया। पहुंच गया उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले स्थान पर। वो जो लोग, उनकी आवाज़ें इनके कानों में कौंध रही थी। इतने सारे लोग शहीद हो गए थे। इस घटना ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। मन में सोचा, इस अंग्रेज़ी हुकूमत से मैं बदला लूँगा। एक बार भगत सिंह के पिता खेत में आम बो रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या कर रहे हो। तो उनके पिताजी ने बताया कि वे आम का पेड़ लगा रहे हैं, जिस पे बहुत से आम लगेंगे और हम खाएंगे। ऐसा सुनते ही उन्होंने अंदर जाकर बंदूक ले आई और उसे एक गड्ढे में गाड़ने लगे। पिता ने देखा तो पूछा, बेटा भगत क्या कर रहा है। भगत सिंह ने जो जवाब दिया वह आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं बंदूक की खेती कर रहा हूँ, जिससे बहुत सी बंदूक लगेगी और हम ब्रिटिश सरकार को डटकर टक्कर देंगे। बात 1920 के आसपास की है, जब गांधी जी को देश से बड़ा सहयोग, बड़ी ताकत मिल रही थी। गांधी एक पावरफुल आवाज़ बन चुके थे, जिन्होंने आम जनता की आवाज़ उठाई। वह कहते, मुझे लड़ना नहीं, बिना लड़े अंग्रेज़ों को भगा दूंगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ले आए। क्या कहते हैं? असहयोग आंदोलन। गोरों का लाया, गोरों का बुलाया, जो कुछ है रिजेक्ट करते जाओ, गोरे पागल होकर चले जाएंगे। भगत सिंह भी इस आंदोलन से बहुत प्रभावित थे और इस आंदोलन से जुड़ गए। उम्र देखो, अभी केवल 13 साल के थे, पर साहस इतना। असहयोग आंदोलन अपनी बुलंदियों पर था। पूरे देश से लोगों का खूब सपोर्ट मिल रहा था। उसी समय 1922 में चौरी चौरा नामक एक स्थान, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में मौजूद है, वहाँ कुछ आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे। वहीं पास में एक छोटा सा बाज़ार था, जहाँ कुछ अंग्रेज़ी सामान और अंग्रेज़ी शराब बिक रही थी। इन्होंने नारे लगाए, गोरे वापस जाओ, बिक्री बंद करो। आंदोलन देखकर पास के पुलिस थाने से कुछ पुलिसकर्मी आंदोलन रोकने आए। इन्होंने आंदोलनकारियों को भगाने की कोशिश करी और आंदोलन बंद करवाने की कोशिश करी। आंदोलनकारी नहीं माने। पुलिसकर्मियों ने आंदोलनकारियों को भगाने के लिए कुछ गोलियां भी हवा में फायर की। ये ना माने। जवाबी
कार्रवाई में पुलिसकर्मियों ने आंदोलनकारियों पर ही गोली चलवा दी, जिससे वहां खड़े एक दो आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई। यह देख के भीड़ आग बबूला हो उठी और उन्होंने पुलिसकर्मियों पर पलटवार किया। मारते मारते उन्होंने पुलिसकर्मियों को पुलिस थाने में ले गए और पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसके फलस्वरूप 17 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना ने गांधी जी के मन पर गहरा प्रभाव डाला। वह आज़ादी हिंसा से नहीं, अहिंसा से पाना चाहते थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का वापस लेने का समाचार सुनते ही भगत सिंह को बहुत निराशा हुई। उन्होंने गांधी जी के विपरीत आज़ादी के लिए हिंसा का मार्ग चुनना सही समझा। उन्होंने कई अन्य पार्टी ज्वाइन की तथा कई जुलूसों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की टीम को ज्वाइन कर लिया। बोले अब लड़ना पड़ेगा। उन्हीं दिनों इन्होंने लाला लाजपत राय का कॉलेज ज्वाइन करा, जो लाहौर में पड़ता है। वहाँ ये गतिविधियाँ बहुत तेज़ थी। उस समय ये करीब 17 साल के थे। माँ शादी करवाना चाहती थी, पर भगत सिंह ना माने और घर में एक चिट्ठी छोड़कर भाग गए। इन्होंने तो अब मन बना लिया था कि वे जब तक जिएंगे आज़ादी के लिए ही जिएंगे। ब्रिटिश सरकार से मुकाबला करने के लिए इन्हें हथियार चाहिए थे और हथियार के लिए पैसा। इसीलिए इन्होंने अंग्रेज़ सरकार का खजाना लूटने का प्लान बनाया। जो कि सफल हो गया था, पर बाद में पकड़े जाने के कारण इनके दो साथियों राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफक उल्लाह खान को फांसी और 16 औरों को आजीवन कारावास हुई। इस घटना से उन्हें बड़ा आघात हुआ और वे अंग्रेज़ों के खिलाफ और तेज़ कार्रवाई करने लगे। उन दिनों ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लेख लिखा करते और उनके प्रति खुला प्रदर्शन किया करते। भगत सिंह लाला लाजपत राय से विशेष प्रभावित थे। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसके विरोध के लिए इन्होंने लाला लाजपत राय के साथ लाहौर में नाराबाजी की, जिसमें पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज की, जिसके कारण लाला लाजपत राय को कई चोटें आई और इनका देहांत हो गया। पिता सम्मान मानते थे तो अब बदला लेना था। जेम्स स्कॉट, जिसने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया, उसे मारने का प्लान बनाया गया, जिसके लिए इन्होंने लाहौर कोतवाली के बाहर अपनी अपनी जगह बना ली। परंतु गलती हो गई। जेम्स स्कॉट की जगह पुलिस सुप्रिंटेंडेंट सॉन्डर्स अपनी बाइक पर निकले और राजगुरु ने एक गोली सीधे उनके सर में मार दी। बाद में भगत सिंह ने 2-4 गोली और उनके सीने में दाग दी और उनके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। जब ये भाग रहे थे तो एक भारतीय सिपाही इनका पीछा करने लगा। आज़ाद सिंह ने पहले तो मना किया, पर जब वह नहीं माना तो एक गोली उसके सीने में भी दाग दी और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई और ये डीएवी कॉलेज के पीछे से भाग निकले। अब धरपकड़ शुरू हो गई। ये यहीं पर नहीं रुके। इन्होंने लाल स्याही से पर्चों पर लिख दिया और पूरे लाहौर में चिपका दिया, हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स को मारकर ले लिया। ब्रिटिश सरकार आग बबूला हो उठी और इन्हें ढूंढा जाने लगा। अब इन्होंने लाहौर से भागने का प्लान बनाया, जिसके लिए इन्होंने अपनी पूरी वेशभूषा बदल दी। सिख कम्युनिटी से थे, दाढ़ी मूंछें पगड़ी हटवाकर अंग्रेजी पोशाक पहन लिया और निकल गए लाहौर स्टेशन। अंग्रेज इन्हें ढूंढते रहे, पर ये बठिंडा के रास्ते से कलकत्ता निकल गए। ब्रिटिश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों से ये बेहद परेशान थे, जिसके लिए ये आंदोलन कर रहे थे, पर ब्रिटिश सरकार सुन नहीं रही थी। अब इन्होंने प्लान बनाया, बटुकेश्वर दत्त को साथ लिया और एक लो इंटेंसिटी का बॉम्ब बनवाया और कुछ पर्चे लिखे और सीधा पहुंच गए सेंट्रल असेंबली और एक खाली जगह देखकर बॉम्ब फेंक दिया। धुएं का गुब्बार हो गया और पर्चे
उछाल दिए पूरी असेंबली में, जिन पर लिखा था बहरों को सुनाने के लिए धमाका ज़रूरी है। चाहते तो भाग सकते थे पर भागे नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे और ख़ुद को पकड़वा दिया। जब इन पर कार्रवाई चली तो इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब इन्हें 2 साल का कारावास हुआ। कारावास में भी ये चुप नहीं बैठे, वहाँ भी इन्होंने कई आंदोलन किए। जेल में रहते इन्होंने कई किताबें पढ़ी और कई लेख भी लिखे। बताया जाता है कि जब इनके फांसी के दिन नज़दीक आए तो ये लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब इनसे इनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इन्होंने कहा, मुझे लेनिन की जीवनी पूरी पढ़नी है। और जब इन्हें फांसी के लिए बुलाया गया तो इन्होंने कहा, ठहरो, देखते नहीं अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और लेनिन के पुस्तक के आखिरी पन्ने पढ़कर ही खड़े उठे। जैसे जैसे फांसी का दिन नज़दीक आ रहा था, अंग्रेज़ बहुत घबराए हुए थे। कहीं आंदोलन ना हो जाए, कहीं यहाँ आग ना लगा दें, क्योंकि बहुत भीड़ जमा होने वाली थी। हालांकि जो फांसी का समय होता है वह सुबह का होता है, पर इन तीनों के लिए अचानक 23 मार्च शाम 7 बजे इन्हें आनन फानन में फांसी लगा दी गई। और इस तरह इन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी।